सूरज नित्य नियम से किरणों से नहलाता है, और चांद भी नील गगन से शीतलता पहुँचाता है। नदियाँ भी इठलाकर कहती, चाहे पी लो जितना पानी, और बांटती धरती माता हरे खेत को चूनर धानी। कुहू कुहू की तान सुरीली कोयल रोज सुनाती है, कलरव करने चिड़िया रानी भिनसारे आ जाती हैं। इसका भाव देख लेते हैं। देखो सूरज नित्य नियम से, नित्य नियम का अर्थ क्या हो गया? प्रतिदिन हर रोज सूरज निकलता है और चारों तरफ अपनी किरणों को फैला देता है। और चांद भी नील गगन से, नीले आसमान से शीतलता पहुंचाता है। शीतलता मतलब ठंडक पहुंचाता है। दूसरा पैराग्राफ है, नदियाँ भी इठलाकर कहती, चाहे पी लो जितना पानी। नदियाँ क्या कहती हैं कि चाहे जितना भी पानी पीना है पी लो। इठलाना का मतलब गर्व दिखला करके कहती हैं कि जितना भी पानी पीना है पानी पी सकते हो। और बांटती धरती माता हरे खेत को चूनर धानी। और धरती माता कैसे क्या बांटती हैं? हरे खेत को। चूनर मतलब चुनरी, आंचल। धानी का मतलब होता है हल्का हरा रंग, जो पूरे खेतों को हरा भरा कर देती हैं। कुहू की तान सुरीली कोयल रोज सुनाती है। कोयल कैसी तान सुनाती है? कुहू की सुरीली तान सुनाती है। कलरव करने चिड़िया रानी। कलरव का क्या मतलब होता है? चिड़ियों का स्वर। भिनसारे आ जाती हैं। भिनसारे का मतलब सुबह सुबह चिड़ियों की सुंदर आवाज़ चारों ओर बिखर जाती है। जब सूरज अपनी किरणों को इस धरती पर फैला देता है तब चिड़िया भी कलरव करने सुबह सुबह आ जाती हैं। अंधकार को दूर भगाकर कर देता दीपक उजियारा, फूल लुटाकर अपनी खुशबू महका देते उपवन सारा। अंधकार को कौन दूर भगा देता है? दीपक। और चारों तरफ उजियारा फैल जाता है। फूल अपनी खुशबू से पूरे उपवन को महका देते हैं। मीठे फल और छाया देने पेड़ सदा झुक जाते हैं। बादल भी ला कर के पानी सबकी प्यास बुझाते हैं। परोपकार का जीवन इनका सचमुच बड़ा महान है। खुशियाँ बांटे सारे जग को वही सच्चा इंसान है। जो सारे जग को खुशियाँ बांटे वही सच्चा इंसान है। बच्चों, हम सभी को एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना रखनी चाहिए और एक सच्चा इंसान बनना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर हैं। किरणों से कौन नहलाता है? किरणों से सूरज नहलाता है। चिड़िया कलरव करने कब आती हैं? चिड़िया कलरव करने सुबह सुबह आती हैं। सच्चा इंसान कौन है? जो सारे जग को खुशियाँ बांटे वही सच्चा इंसान है। नदियाँ इठलाकर क्या कहती हैं? इसका उत्तर है, नदियाँ इठलाकर कहती हैं, चाहे पी लो जितना पानी। पांचवा प्रश्न है, कोयल रोज क्या सुनाती है? कोयल रोज कुहू कुहू की सुरीली तान सुनाती है। फूल उपवन को कैसे महकाते हैं? फूल अपनी खुशबू लुटाकर उपवन को महकाते हैं। उपवन मतलब बगीचा, बाग, वाटिका। पेड़ क्यों झुक जाते हैं? पेड़ मीठे फल और छाया देने के लिए झुक जाते हैं। पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ना। वृक्षों से हमें बहुत से लाभ होते हैं। इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि सतीश उपाध्याय हैं। चलिए बच्चों, आपको होमवर्क दे देती हूँ, होमवर्क करिए। इस कविता से आपको क्या सीख मिली? अपने विचार से एक छोटा सा अनुच्छेद लिखें
इस पाठ के अभ्यासकार को करें। बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा परोपकार की भावना, अनुशासन, समय पालन, नियम पालन, प्रकृति प्रेम, परस्पर सहयोग की भावना। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हम एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना रखें, अपने और दूसरों के प्रति अनुशासन, नियम पालन और समय का पालन का ध्यान रखें। प्रकृति ने हमें बहुत सी चीजें दी हैं, उन सब चीजों से हम प्रेम करें और एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग की भावना रखें। तो बच्चों, इन सभी गुणों का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। यही गुण हमें श्रेष्ठ मानव बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको लिखित अभ्यास के लिए मैं कुछ स्टडी मटेरियल भेज रही हूँ। अपनी नोटबुक में कविता और शब्दार्थ लिख लें और उन्हें याद करें। धन्यवाद।